शास्त्र और शास्त्रज्ञों का धर्म नहीं होता है। शास्त्र कभी भ्रांति पैदा नहीं करता, अगर भ्रांति पैदा करता तो वो शास्त्र नहीं होता। विद्वान यदि भ्रांति पैदा करता तो विद्वान नहीं होता, वो शास्त्रज्ञ नहीं होता। और हम आम जनता को, भोली भाली सीधी सादी जनता को भ्रमित करके एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। और मैं समझता हूँ जो है ना, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभुवस्मय दूषिता अज्ञानोपहताश्चान्य क्षीण मंगे सुभाषितम, कि ज्ञानियों में जो मात्सर्य है, मैं तो क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ भूल जाऊँ, मेरे गुरु जी बैठे इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि जब गुरु हो सामने तो शिष्य के तो सारे अपराध गुरु जी के चरणों में चले जाते हैं। वैसे दिवाली को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। विवाद तिथियों का जहां तक प्रश्न आएगा, सौर पक्ष, अत्रक पक्ष, ये आम जनता तो भ्रमित हो जाएगी, बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं कि मेरे कुछ मित्र जापान रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि दिवाली कब मनाएं, तो मैंने उनसे कहा भाई 1 तारीख को मनाओ, 1 तारीख को दिवाली आपकी, खूब आराम से मनाओ। फिर ऑस्ट्रेलिया से एक फोन आया, प्रोफेसर है वहाँ, साइंटिस्ट है बहुत बड़े, कि दिवाली कब मनाए, मैंने कहा 1 तारीख को मनाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद में वाशिंगटन से फोन आ गया कि भाई दिवाली कब मनाए, मैंने कहा 31 तारीख को मनाओ। अब यही तो धर्मशास्त्र है कि पूरी धरती पर एक दिन कुछ हो ही नहीं सकता। जब सूर्योदय एक जगह नहीं होता, सूर्योदय एक साथ नहीं होता, दिन रात का अंतर होता है, तो कुछ अंतर तो चलेगा। लेकिन भारत सौभाग्यशाली है कि भारत में जब यहाँ सूर्योदय जहाँ से होता है और सूर्यास्त जहाँ तक होता है, वहाँ ऐसी दोहरी स्थिति है, तो 2-2 दिवाली की स्थिति बन रही है। अधिकस्य अधिकम फलम, कि यहाँ तो और भी ज्यादा। दिवाली तो एक दिन ही आनंद दे देती है, अगर 2 दिन दिवाली हो जाए तो सब कहना ही क्या। और वैसे क्या है कि ये कहीं तो 2 महीने मानते हैं लक्ष्मी जी को, कि दरिद्रा और लक्ष्मी, कहीं 3 महीने मानते हैं कि दरिद्रा, लक्ष्मी और श्री। और 5 पर्वा त्योहार होता है, और इसमें हम 6 पर्वा होता है, तो कभी भी गैप नहीं होता है कि आप 5 दिन 6 दिन के गैप में 1 दिन गैप दे दोगे कि भाई हम 31 को दिवाली मना लेंगे, 1 तारीख को फिर दिवाली नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा रहेगा, उसके बाद में फिर गोवर्धन चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि दिवाली अगर 6 पर्वा है तो फिर हर दिन दिवाली मनेगी। ये 6 दिन तक दिवाली है, 1 दिन की दिवाली नहीं होती है। 5 पर्वा है तो 5 दिन की दिवाली है, 6 पर्वा है तो 6 दिन की दिवाली है। तो फिर 6 दिन की दिवाली, तो शंका कहाँ है, कहाँ परेशानी की दिक्कत है। दिवाली तो जिस दिन पूजो लक्ष्मी और श्री। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ 2 चीजें होती है, जैसे जो मंत्र है ना वैदिक मंत्र, शीर्षते लक्ष्मी से पत्नी हो रात्रे पारस्वे, तो शीर्षते लक्ष्मी से पत्नी, श्री और लक्ष्मी ये दोनों विष्णु की पत्नियां हैं। तो श्री और लक्ष्मी, लक्ष्मी जब तक लक्ष्मी नहीं है, जब तक श्री उसके पास नहीं है, जब तक बुद्धि नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो 3 फोटो देखते हैं, जो लक्ष्मी जी का पाना है उसमें 3 है कि नहीं भाई, न तो विष्णु जी होते हैं, वो राम जी होते हैं। दिवाली मनाते हैं राम जी के आगमन पर, कई सारे तो राम जी को कभी पूजते हैं। हम पूजते हैं 3 चीज को, एक होता है उस पन्ने में गणेश जी की फोटो होती है, एक लक्ष्मी जी की होती है, एक सरस्वती जी की होती है। ये तीनों ही पूजते हैं, और यही दिवाली है, यही लक्ष्मी है, तीनों मिलके ही लक्ष्मी होती है। और ये तीनों है तो सब कुछ है। अब तीनों में क्या होता है कि लक्ष्मी, हम जो 5 पर्व लक्ष्मी है कि सबसे पहले हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं, धनत्रयोदश होती है, धनतेरस होती है। तो धनतेरस और धन्वंतरी जयंती दोनों अलग अलग है। धन्वंतरी जी का जन्म दोपहर को हुआ था, धनतेरस आती है त्रयोदशी, प्रदोष काल में आप नहीं होगी तो उस दिन धन्वंतरी, उस दिन धनतेरस होगी। तो ये भी 2 दिन है कि एक दिन धनतेरस है तो दूसरे दिन धन्वंतरी जयंती है। फिर उसके बाद में रूप चौदस होती है। तो अब शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा, तो लक्ष्मी सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है। उसके बाद में फिर स्वस्थ शरीर रहेगा तो रूप चौदस को जैसे लक्ष्मी अपने रूप निखारती है। और दरिद्रा का हम
जितना भी कचरा होता है उसको हम 14 के दिन रेवड़े की पूजा करते हैं। रेवड़े की पूजा है कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में जो घर में रहा हुआ है, चाहे वो पात्र है कुपात्र है, अगर घर में रहा हुआ है तो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो जो दरिद्रा साल भर रहती है और उसको हम निकालते हैं, तो उसके दिन चतुर्दशी 1 तारीख को अमेरिका में, अफ्रीका में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, इनमें कहीं 1 तारीख को है ही नहीं प्रदोष काल में, तो वहां निश्चित रूप से 31 तारीख को होगी। हम भारत में जो है, जो पूर्ण, इसकी अमावस्या के 3 पार्ट हैं, 3 भाग में इसको जब अष्टयाम होती है, 8 याम होती है अमावस्या के, तो इसमें एक तो सीने वाली, दर्श और कुहू, ये 3 पार्ट है। तो सीने वाली 1 पार्ट की, जैसे 8 पहर का 1 पार्ट तो हो गया सीने वाली, उसके बाद 5 पार्ट हो जाते हैं दर्श, और फिर लास्ट के 2 पार्ट हो जाते हैं कुहू। तो ऐसी स्थिति में जो जितने भी शास्त्र हैं, कहीं भी रोल नहीं है, जिन्होंने 31 की करी है, जिन्होंने 1 की है, तो उनको भी पता है, उन्होंने जो प्रमाण लिखे हैं उससे भी दिखा है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या का दर्श भाग स्पर्श करता है, दर्श भाग बीच के जो 5 याम है उनका पार्ट अगर स्पर्श करता है, तो उस दिन दिवाली हो जाती है। तो वो दिवाली होती है, शंका की कोई बात ही नहीं होती है। पर मीडिया ने बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है, क्योंकि अब इनको मीडिया वाले खुद तो विवश होते हैं, उनको तो फला जो पंडित जी लिख दें वो छाप देते हैं, उनको क्या पता पंडित जी में कितना दम है, अब वो तो बेचारे छाप देते हैं अपने हिसाब से। अब वो है कि ऐसी स्थिति में अभी पहले क्या क्षेत्रीय पंचांग के हिसाब से, पहले जैसे अभी हमारे आदरणीय अखिलनाथ जी ने कहा था कि 40-50 साल पहले से विवाद नहीं होते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं चलता था, तो और न कोई नेट चलता था, तो जो पंचांग में लिख दिया उस अपने एरिया में ही होता, कागज जाने में 15 दिन लगते थे, तो इतने में तो दिवाली बन जाती थी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। आजकल तो 1 मिनट में यहाँ से कहा अमेरिका पहुंच जाता है समाचार, तो ऐसी स्थिति में ये परेशानी का कारण बन गया है। तो ऐसे में दिवाली का मैं निर्णायक स्थिति में, तो हमारे गुरु जी हैं रामपाल जी महाराज, ये इनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं, और पर वस्तु स्थिति तो यह है कि हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में अर्धयाम निशीथ पूजा भी होती है, तो वो तो 31 तारीख को मिल रही है यहाँ। और जोधपुर के बाद में जो पाकिस्तान पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर प्रदोष काल में बहुत कम भाग रह जाता है धीरे धीरे। अब दंड जो उन्होंने एक दंड मात्र के लिए लिखा है कि जो दंड मात्र भी अगर प्रदोष काल में हो,